बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, यानी ये हमारे पास हो सकते हैं जी, या तो ये ओपन चेन हो सकते हैं, ओपन चेन, या इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है, और दूसरा क्लोज चेन, या इनको हम साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। सो ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, ओपन चेन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। अब बारी बारी इनको देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनके साथ इनके एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी ओपन चेन या एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। ओपन चेन या एलिसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर अगर हम आए तो सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया है, जैसे कि यहां पर लिखा गया है, ओपन चेन कंपाउंड आर दोज इन विच द एंड कार्बन एटम आर नॉट ज्वाइंड विद ईच अदर, यानी जिसमें आखिरी कार्बन एटम जो होंगे वो आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। इन दिस वे दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन, इस तरह से ये एक लंबी चेन बनाएंगे जो कि कार्बन एटम्स की होगी। दिस चेन आइदर बी अ स्ट्रेट और ए ब्रांच, यानी ओपन चेन को अगर मैं इस तरह से कहूं कि ओपन चेन कंपाउंड को फर्दर दो क्लासेस में तकसीम कर दिया गया है, एक स्ट्रेट और दूसरी ब्रांच चेन। सो इसके जो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में कहा गया है कि इसमें पहला और आखिरी कार्बन एटम जो है, यानी इन विच द एंड कार्बन एटम्स आर नॉट ज्वाइंड विद ईच अदर, यानी आखिरी जो कार्बन एटम होंगे वो आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं कार्बन एटम की यहां पर चेन ड्रा करता हूं कि अगर ये वाला हमारे पास कार्बन एटम है, ये वाला सेकंड हमारे पास कार्बन एटम है, इसी तरह से ये थर्ड आ गया, ये वाला फोर्थ वन आ गया। अब ये वाले जो कार्बन एटम है, यानी ये पहले वाला कार्बन एटम और ये लास्ट वाला कार्बन एटम, यानी ये हमारे पास बनता है जी नंबर 4। सो ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये फ्री हैं। इस तरह से ये एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं, जैसे ये वाला हमारे पास जो है वो एक लॉन्ग चेन बना रहा है। सो इन वालों को हम क्या कहेंगे जी, ये वाले हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड जो है वो कहलाते हैं। ये वाले हमारे पास जो है ये ओपन चेन कंपाउंड जो है वो कहलाते हैं। अब इनको जैसे कि हमने कहा कि दो क्लासेस में हम तकसीम करते हैं, एक स्ट्रेट चेन और दूसरी ब्रांच चेन। अब इनको बारी बारी देख लेते हैं कि स्ट्रेट चेन हमारे पास कौन से होते हैं और ब्रांच चेन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जी स्ट्रेट चेन की। अगर हम स्ट्रेट चेन को डिफाइन करें तो जैसे कि यहां पर लिखा गया है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड ऐसे हैं are those in which carbon atom linked with each other through a single, double or triple bond forming a straight chain, यानी जिसमें कार्बन एटम जो हैं वो या तो सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होंगे, या डबल बॉन्ड के जरिए, या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए, और एक स्ट्रेट चेन बनाएंगे। या दूसरे लफ्जों में अगर मैं ये कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इनमें कार्बन एटम जो है वो कंजक्टिव जुड़े हुए होते हैं, यानी एक के बाद दूसरा कार्बन एटम जो है वो कंजक्टिवली जो है वो आएंगे, दरमियान में किसी किस्म का कोई ब्रेक या किसी और साइड से एक नई चेन जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि यहां पर अगर हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हम उसको यहां पर लिख सकते हैं लाइक CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है जी ये N ब्यूटेन का है। सो इसमें कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। इसी तरह से अगर हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखें, इसको थोड़ा हम ऊपर की तरफ जो है वो यहां पर जो है वो इसको ले जाते हैं। अब अगर ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखें, डबल बॉन्ड वाली का मैं लिखूं तो मैं यहां पर ये लिख दूं जी CH3 CH, मैं इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान में अब डबल बॉन्ड ड्रा करूंगा, डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब ये वाला हमारे पास आ गया जी ब्यूटीन का, यानी ये हमारे पास N ब्यूटीन का स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया।
अब ब्यूटेन क्यों एजी, यानी हमने लास्ट जो है वो ENE पे खत्म किया, यानी इसमें डबल बॉन्ड है, सो इसको जो है वो ब्यूटीन जो है वो लिखा जाएगा। सो इनमें जो कार्बन एटम है, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में कहा, इन विच कार्बन एटम लिंक्ड विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, किसके जरिए, सिंगल बॉन्ड के जरिए, डबल बॉन्ड के जरिए या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए, ऐसे कंपाउंड को हम सेट्रेट चेन कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर दो एग्जांपल जो है वो देखी, जो कि हमारे पास एन ब्यूटेन की है और एन ब्यूटीन की है। सो ये दोनों जो है वो हमारे पास सेट्रेट चेन कंपाउंड जो है वो कहलाते हैं। सो नेक्स्ट इसकी दूसरी टाइप है जी ब्रांच चेन। सो इसकी डेफिनेशन यहां पर देख लेते हैं जी। ब्रांच चेन को अगर हम डिफाइन करें तो ब्रांच चेन के बारे में हम ये कहते हैं जी, ब्रांच चेन कंपाउंड आर दोज इन विच देयर इज अ ब्रांच अलोंग अ सेट्रेट चेन, यानी सेट्रेट चेन के साथ जो है वो कोई ब्रांच भी मौजूद होगी। मिसाल के तौर पर इसको हम थोड़ा यहां पर जो है वो कर लेते हैं, यहां पर अब अगर यहां से इसकी लाइक हम ये कहें जी कि हमारे पास है जी लाइक CH3, ये हमारे पास हो जी CH, यहां पर हम एक इसकी ब्रांच ड्रा कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया जी CH3, ये है जी CH2 एंड CH3। अब ये हमारे पास जो है ये वाली जो है वो सेट्रेट चेन है, ये वाली। अब ये वाली जो है वो इसके साथ, यानी ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम ब्रांच कहेंगे, यानी ये वाला ग्रुप जो मेरे पास यहां पर अटैच है, ये मिथाइल ग्रुप जो है, ये मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारे पास अटैच है। सो मिथाइल ग्रुप जो है वो एज ए ब्रांच के तौर पर जो है वो यहां पर है, यानी एक लंबी चेन के साथ जो है वो कोई जो है वो दूसरा जो है वो यहां पर साइड चेन आप कह लें या साइड ब्रांच कह लें या साइड ग्रुप कह लें जी, वो यहां पर अटैच हो गया है। सो इस वाले को जो है वो हम ब्रांच बोलते हैं। सो ये हमारे पास आ गया जी ब्रांच चेन कंपाउंड। फर्दर एग्जांपल आप इसकी कोट कर सकते हैं, लाइक अगर हम कहें जी यहां पर जैसे कि हमारे पास हो CH3 CH, मैं यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दूं। सो नेक्स्ट हमारे पास हो जी CH और यहां पर हम एक और जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं और ये वाला हमारे पास हो जी CH3। अब ये वाला जो कंपाउंड है, इस वाले में अब दो ब्रांचेस हमारे पास आ गई हैं। सो ये हमारे पास जो है वो दो ब्रांचेस जो है वो इसमें आ चुकी हैं। सो ये भी हमारे पास जो है वो ब्रांच चेन कंपाउंड है। अब इसका अगर हम IUPAC सिस्टम के तहत जो है वो नाम अगर लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये हमारे पास जो है वो उसका नाम बनेगा। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके नोमेनक्लेचर के ऊपर भी बात करूं कि हमने ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन जो है वो किस तरह से लिखा, सो इसमें सबसे पहले सेट्रेट चेन सेलेक्ट की जाती है। सो ये वाली हमारे पास है सेट्रेट चेन। अब दूसरे नंबर पर हमने नंबरिंग देनी होती है। नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिस साइड से हमारी ब्रांच जो है वो नजदीक होती है। अब दोनों साइडों से, यानी अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तब भी हमारी ब्रांच है वो दूसरे नंबर पर है, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तब भी ब्रांच दूसरे नंबर पर है। तो जिस साइड से मर्जी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस साइड से करूं तो ये वाली कार्बन नंबर 1 है, ये वाली कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है और ये वाली कार्बन नंबर 4 है। सो पोजीशन नंबर 2 के ऊपर और पोजीशन नंबर 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है। और अब 2 हमारे पास पोजीशन नंबर 2 कॉमा पोजीशन नंबर 3, फिर इसमें हाइफन, फिर डाई का मतलब है जी 2 मिथाइल। कौन से ब्रांचेस मौजूद है जी? मिथाइल ब्रांचेस हमारे पास मौजूद है और ब्यूटेन ये हमारे पास जो है वो सेट्रेट चेन कंपाउंड जो है वो मौजूद है। सो ये हमारे पास आते हैं जी ब्रांच चेन कंपाउंड। अब फर्दर हम मूव करते हैं जी। जैसे कि हमने ये कहा जी कि हमारे पास दो तरह के यहां पर मौजूद थे, एक ओपन चेन और दूसरे क्लोज चेन। ओपन चेन कंपाउंड के ऊपर हमने डिटेल बात की। अब आते हैं जी क्लोज चेन कंपाउंड की तरफ। इसको थोड़ा हम ऊपर की तरफ यहां पर कर लेते हैं। अब आते हैं जी क्लोज चेन कंपाउंड की तरफ। अगर क्लोज चेन कंपाउंड को देखें तो यहां पर हम लिख भी लेते हैं जी
ये हमारे पास क्या है जी, ये है क्लोज चेन, क्लोज चेन कंपाउंड, या ये हमारे पास है साइक्लिक कंपाउंड। Closed chain or cyclic compound are those in which the carbon atoms at the end of the chain are not free, जिसमें हमारे पास एंड वाले जो कार्बन एटम होंगे ये आजाद नहीं होंगे। They are linked to form a ring, वो एक दूसरे के साथ जुड़कर रिंग बना रहे होंगे या साइकिल बना रहे होंगे। अब जैसे कि हमने जो है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड में कहा कि पहला और आखिरी कार्बन एटम जो है वो आजाद होंगे, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखूं, मेरे पास ग्रुप हो जी, लाइक मैं यहां पर लिख देता हूं जी CH2, ये वाला हो जी मेरे पास CH2, ये वाला हमारे पास अगेन हो जी CH2, और ये वाला हो जी CH2। अब मैंने स्ट्रेट चेन को इन फॉर्म ऑफ साइकिल जो है या रिंग की फॉर्म में लिखा। अब इसमें ये पहले वाला और आखिरी वाला कार्बन एटम जो है ये आपस में जुड़े हुए होंगे, तो ये हमारे पास एक साइकिल बन गया या रिंग बन गया। सो ऐसे कंपाउंड को हम क्लोज चेन एंड या हम इसको जो है वो साइक्लिक कंपाउंड जो है वो बोलते हैं। अब इनको फर्दर जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक होमोसाइक्लिक और या इसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाता है, और दूसरा जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास मौजूद है। होमोसाइक्लिक को अगर हम लफ्जी तर्जमा लें तो होमो का मतलब है जी सेम, साइक्लिक साइकिल या रिंग, या दूसरे नाम है जी इसका कार्बोसाइक्लिक, यानी कार्बो से मुराद है कार्बन एटम, यानी इसमें जो रिंग होगा वो एक जैसे एटम का होगा, या हम दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि यहां पर जो रिंग होगा वो जस्ट कार्बन एटम का होगा। सो अब इनको जो है वो हम यहां पर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल होमोसाइक्लिक कंपाउंड को जो है वो यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये हमारे पास क्या होते हैं। सो यहां पर इसको रख लेते हैं जी, पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली जो है वो यहां से नजर आए। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन रिंग विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें रिंग जो है वो सिर्फ एक जैसे एटम से मिलकर बनी होगी। जैसा कि हमारे पास है जी कार्बन एटम, यानी इसमें रिंग जो होगी, जो बनी हुई होगी रिंग, वो सिर्फ कार्बन एटम की जो है वो बनी हुई होगी। सो इसको फर्दर जो है वो दो क्लासेस में तकसीम किया जाता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरे जो है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर दोबारा जो है वो होमोसाइक्लिक डेफिनेशन को मैं रिपीट करूं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन एटम के ऊपर इनकी रिंग जो है वो जिस कार्बन एटम की बनी हुई होगी। जैसा कि अभी हमने ये वाली जो रिंग ड्रा की है, जो कि हमारे पास जो है वो साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये साइक्लोब्यूटेन जो है वो कहलाता है। सो ये साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। सो इसमें रिंग जो हमारी बनी हुई है, ये वाली जो रिंग है वो सिर्फ किनकी बनी हुई है जी, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम की जो है वो बनी हुई। इसको डबल मारना समझ लीजिएगा, ये जस्ट मैंने रिंग को शो किया है, हम यहां से रेज कर देते हैं जी। सो ये वाली जो हमारे पास रिंग है, यानी जो साइकिल बन गया है, ये हमारे पास किन का है जी, ये सिर्फ कार्बन एटम का साइकिल बना हुआ है। सो इनको होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो हम कहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर एरोमेटिक के ऊपर जो है वो बात करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड्स को देख लेते हैं जी कि एरोमेटिक्स कंपाउंड हमारे पास क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हम डिफाइन करें तो these organic compounds contain at least one benzene ring in their molecule, कि इस वाले कंपाउंड में कम से कम एक बेंजीन रिंग लाजमी मौजूद होगी इनके मॉलिक्यूल में। A benzene ring is made up of the 6 carbon atom with 3 alternating double bond, यानी जो बेंजीन रिंग है क्या जी, बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम की एक रिंग है जिनमें यके बाद दीगरे जो है वो डबल बांड आते हैं, यानी एक सिंगल बांड होगा, फिर डबल बांड होगा, फिर सिंगल होगा, फिर डबल बांड होगा। दे आर कॉल्ड एरोमेटिक्स बिकॉज ऑफ अरोमा और स्मेल दे हैव। इनको एरोमेटिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें से खास किस्म की स्मेल आती है या इनमें से स्मेल आती है जी, इस वजह से जो है वो इनको एरोमेटिक्स जो है वो बोला जाता है। मिसाल के तौर पर
अगर यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेंजीन रिंग जो है वो ड्रा करें, पेज को हम थोड़ा ऊपर की तरफ यहां पर कर लेते हैं। सो फर्स्ट अगर हम यहां से बेंजीन रिंग ड्रा करें तो बेंजीन रिंग हमारे पास 6 कार्बन एटम की रिंग होगी। ये हमारे पास जो है वो 6 कार्बन एटम की जो है वो रिंग जो है वो हमारे पास बनती है। इसमें अगर ये वाला डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, और फिर जो है वो डबल बॉन्ड होगा। अब यहां से अगर मैं इनको कार्बन एटम के लिहाज से ड्रा करूं तो अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, लाइक ये मेरे पास हो CH2, फिर आगे वाला हो जी, सॉरी यहां पर CH2 नहीं CH आएगा। सो CH, नेक्स्ट हमारे पास आ गया CH, अगेन आया जी CH, फिर अगेन है जी हमारे पास CH, फिर हमारे पास है CH, यहां पर भी हमारे पास आएगा जी CH, और ये वाला भी हमारे पास CH। अब इनमें हमारे पास है जी डबल बॉन्ड, लाइक हमने इसमें ड्रा किए। सो ये वाला हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये वाला हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, फिर एक सिंगल बॉन्ड आ गया, और ये वाला जो है वो डबल बॉन्ड आ गया। सो बेंजीन रिंग ये है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या बेंजीन रिंग को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ये 6 मेंबर रिंग है जी, और दरमियान में जो है वो इनके सेंटर में जो है वो आप एक सर्कल ड्रा कर दें। तो ये भी आपके पास जो है वो बेंजीन रिंग है। तो ये वाले कंपाउंड जो है, जो तीनों स्ट्रक्चर हमने लिखे, ये बेंजीन ही के स्ट्रक्चर लिखे। सो ये हमारे पास क्या है जी, ये एरोमेटिक्स कंपाउंड है। फर्दर अब अगर आप एग्जांपल जो है वो इसकी देखना चाहते हैं, लाइक अगर दो बेंजीन रिंग आपस में डिफ्यूज हुई हों, ये वाली हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, और इसी तरह से यहां पर जो है वो हम दूसरी बेंजीन रिंग ड्रा कर लेते हैं। सो ये दो बेंजीन रिंग जो है वो आपस में डिफ्यूज हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सो इस वाले को हम बोलते हैं नेफ्थालीन। ये वाला हमारे पास क्या है जी, इसको बोला जाता है जी नेफ्थालीन। सो इसमें दो बेंजीन रिंग है, ये भी हमारे पास जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। हमने ये कहा जी कि इसकी दो हमने कहा टाइप्स हैं जी, एक हमारे पास एरोमेटिक है और दूसरी एलिसाइक्लिक है। अभी हमने बात की जी एरोमेटिक की, अब मूव करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड की तरफ। ये हमारे पास है जी एलिसाइक्लिक, पेज को हम थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, यहां पर हम ले जाते हैं ये वाला। नेक्स्ट है जी हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड को अगर हम डिफाइन करें तो एलिसाइक्लिक या इनको नॉन बेंजाइड कंपाउंड भी बोला जाता है, क्योंकि जिनमें बेंजीन होगी जी उनको बेंजाइड कंपाउंड बोला जाएगा। सो इनमें बेंजीन नहीं है, सो ये जो है वो हमारे पास नॉन बेंजाइड कंपाउंड कहलाते हैं। सो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगी, इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजाइड कंपाउंड। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर हम स्ट्रक्चर करें एन साइक्लोब्यूटेन का, जो कि हमने ऊपर भी ड्रा किया था, लाइक ये CH2, इसी तरह से हमारे पास हो जी CH2, ये वाला हो CH2, अगेन CH2, ये हमारे पास किसका बन गया जी स्ट्रक्चर, ये साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास आ गया। तो आप इसको इस फॉर्म में भी ड्रा कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर मैं इसको इस तरह से ड्रा करना चाहूं तो हम इस फॉर्म में भी ड्रा कर सकते हैं। दोनों में हमारे पास जो है वो साइक्लिक जो है वो कंपाउंड है, यानी साइक्लिक ब्यूटेन है। बेसिकली यहां पर जो हर बैंड है वो कार्बन एटम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं साइक्लोपेंटेन का भी इसी फॉर्म में ड्रा करूं तो साइक्लोपेंटेन का मैं इस तरह से ड्रा करूंगा, लाइक ये वाला जो है वो मेरे पास, अब इस वाले को हम बोलेंगे जी साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से अगर साइक्लोहेक्सेन का ड्रा करें
तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा जी, साइक्लोहेक्सेन हमारे पास आ जाएगा। अब ये वाला बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी हम सर्कल के साथ शो करते हैं या वहां पर डबल बॉन्ड लगाते हैं। यहां पर मैंने ना कोई डबल बॉन्ड लगाया है और ना ही सेंटर के अंदर जो है वो सर्कल शो किया है। सर्कल बेसिकली जो बेंजीन रिंग के अंदर मौजूद है वो अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड ही को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर साइक्लोप्रोपेन का हम लिखें तो ये वाला हमारे पास जो है वो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्म के अंदर। ये वाला जो है ये हमारे पास क्या आ गया जी, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास है जी एलिसाइक्लिक आर नॉन बेंजाइड कंपाउंड। लास्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास है जी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन देख लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, cyclic compound that contain one or more atom other than that of carbon atom। यानी अगर आपकी रिंग के अंदर इन देयर रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा अगर कोई और एटम आ जाए तो हम उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल पेज को यहां पर हम गिर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये मेरे पास एक 5 मेंबर जो है वो मैं यहां पर रिंग जो है वो ड्रा मैंने की। इसमें अगर 2 डबल बॉन्ड हमारे पास मौजूद हैं। अब यहां पर कार्बन एटम के अलावा अगर मैं यहां पर लिख दूं नाइट्रोजन एटम, यानी यहां पर मैंने कार्बन एटम को हटा दिया, अब मैंने यहां पर क्या लगा दिया जी, मैंने नाइट्रोजन एटम जो है वो लगा दिया। और नाइट्रोजन के साथ अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम यानी NH ग्रुप जो है वो मौजूद हो, सो इस वाले को बोला जाता है जी पाइरोल। ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड बन गए। अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरह से अगर मेरे पास जो है वो 6 मेंबर रिंग है जी, लाइक बेंजीन हमारे पास है। अब इसमें भी हमने बेंजीन रिंग में हमने कहा था जी अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड मौजूद है। अब यहां से भी एक नाइट्रोजन को हटाकर अगर मैं यहां पर लगा देता हूं जी नाइट्रोजन, तो ये वाला मेरे पास बन गया जी पाइरिडीन बन गया। इसी तरह से अगर 5 मेंबर रिंग हो और 5 मेंबर रिंग में मैं अब नाइट्रोजन एटम को हटाकर, यानी कार्बन एटम बेसिकली ये रिंग है जी, सो मैंने ये पाइरोल के हवाले से मैं बात की। लेकिन अगर हम कार्बन के हवाले से बात करेंगे, अगर कार्बन एटम को यहां से हटाकर मैं यहां पर लगा देता हूं सल्फर, तो ये मेरे पास बन जाता है जी थायोपीन। इसी तरह से अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन लगा दूंगा तो वो मेरे पास बन जाएगा फ्यूरॉन। सो ये ऐसे रिंग है जी जिनमें कार्बन एटम के अलावा भी कोई दूसरा एटम जो है वो मौजूद है। सो ये कंपाउंड जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के ऊपर डिटेल बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो किस लिहाज से तकसीम किया जाता है। अगर हम इस सारे टॉपिक को ओवरऑल अगर हम समराइज करते हैं कि हमने कितनी किस्म की जो है वो इसमें टाइप्स जो है वो डिस्कस की, तो ये हमारे पास एक छोटा सा इसका डायग्राम हमारे पास मौजूद है। सो जिसमें हमने जो है वो ओवरऑल समराइज किया हुआ है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को। लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 क्लासेस में तकसीम किया। एक ओपन चेन कंपाउंड है और दूसरे साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड है। ओपन चेन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, सर्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। सो ये हमारे पास ओवरऑल क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसको हमने डिटेल के साथ विद एग्जांपल जो है वो यहां पर देखा। सो यहां तक हमारा आज का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ
इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो लाजमी देंगे। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।